तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। एम्स में उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। और मनमोहन सिंह के जीवन परिचय की हम बात करें तो उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गुरदासपुर पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान की सीमा में आता है। और मनमोहन सिंह जी के जीवन से जुड़ी ये कुछ अहम बातें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राहुल गांधी की ओर से भी दुख व्यक्त किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपना गुरु खो दिया। और साथ ही आपको बता दें कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पूरे राज्य के सम्मान के साथ कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और आज उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और प्रमुख योगदान की बात करें तो 2004 से लेकर 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित कई अहम चीज़ों को लेकर उन्होंने काम किया। जन धन योजना जैसी योजनाओं के जरिए सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जन धन योजना जैसी योजनाओं के जरिए समाज कल्याण में अहम योगदान उनकी ओर से किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जन धन योजना जैसी योजनाओं के जरिए उन्होंने लोगों के बीच अपनी जगह बनाई और समाज कल्याण के लिए कई अहम काम किए। मनमोहन सिंह का जीवन परिचय आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण की थी। वो भारत के वित्त मंत्री रहे 1991 से लेकर 1996 तक और 2004 से लेकर 2014 तक वो भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी बने और देश में आर्थिक सुधार लाने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 1991 में भारत के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। उन्होंने आयात शुल्क घटाने, लाइसेंस राज खत्म करने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे बड़े कदम उठाए थे। वहीं भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008 में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्हें अर्थशास्त्र का मस्तिष्क भी कहा जाता है। विश्व बैंक, IMF और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सादगी और ईमानदारी से वो राजनीतिक जीवन में अपना जिम्मेदारियां निभाते नजर आए। राजनीति में रहते हुए भी उनका जीवन सादगी भरा और ईमानदारी से परिपूर्ण रहा। और अर्थशास्त्र के महारथी कहलाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीतियों और वित्तीय प्रबंधन में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका गहन ज्ञान और दूरदर्शी सोच भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुई। और 2004 से लेकर 2014 तक वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आर्थिक सुधार में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र का महारथी भी कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की अगर हम बात करें तो विश्व बैंक, IMF और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें अर्थशास्त्र का मस्तिष्क कहा जाता है। उन्होंने सादगी और ईमानदारी से अपना जीवन जिया। खूबियों की बात करें तो सहज और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व की उनकी छवि हमेशा ही रही। नीतिगत स्पष्टता उनकी बातों में हमेशा नजर आई। उन्होंने अपने कार्यकाल में योजनाओं और नीतियों को स्पष्ट और स्थिरता के साथ लागू किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उन्हें दक्षता प्राप्त थी। उनके नेतृत्व में भारत ने अमेरिका, रूस और अन्य बड़े देशों के साथ संबंधों को मजबूती दी। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं शिक्षा और विद्वता की बात करें तो राजनीति में आने से पहले वो शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे। उन्होंने UN और अन्य संस्थानों के साथ में काम किया और 1991 का आर्थिक सुधार उनके महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने की उन्होंने पहल की। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया। सर्व शिक्षा अभियान और स्वास्थ्य मिशनों का विस्तार किया। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। कोई भी हमें आपस में कोई फर्क होता था, घर में कोई बातचीत का, उनसे सलाह ले लेते थे। वो सलाह नेक देते थे। अच्छा, पाकिस्तान से जब यहाँ आए थे उस समय कोई यादें हो आपको बचपन की? मैं तो छोटा था, वो पेशावर से आए थे, तो उनके पिताजी ने बोला ड्राई फ्रूट का काम था, तो उन्होंने कहा कि दुकान पे बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा था मैं जितना भी उनके फादर ने कोशिश करूँगा, मैं तराजू नहीं पकड़ूंगा। बस उनको तराजू नहीं पढ़ना था, उनको बोलना था बस लेक्चरार ही बनना था। जनरल उनका पॉलिटिक्स में कोई नहीं था। वो तो एक एक्सीडेंटल एक किस्म के नरसिम्हा राव जी ने उनको बना दिया जब देश में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो ये आप लोगों का जब बिजनेस था तो उन्होंने बिजनेस नहीं संभाला? ना, बिजनेस नहीं, किसी किस प्रकार का बिजनेस नहीं किया। शौक ही नहीं था, सिर्फ एजुकेशन। फादर साहब ने कहा था कि फादर साहब बिजनेस संभालो। हाँ, उन्होंने कहा दुकान संभालो, अब कौन संभालेगा। इन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा तराजू नहीं तोलूंगा। फिर पढ़ाई लिखाई के लिए घर में भी संघर्ष करना पड़ा या? नहीं, बाहर ही रहे, वो पढ़ते रहे। फिर इनकी शादी हो गई थी 1961 में। वो भी पढ़ते पढ़ते हो गई थी, पर ठीक रहा इनका। 3 लड़कियां हैं इनकी, तीनों अच्छी जॉब पे हैं। एक अमेरिका में रहती है, शी इज आई थिंक एडवोकेट, वन इज बुक राइटर एंड अनदर इज प्रोफेसर है इन लेडी श्री राम। तो आप सुन रहे थे, उनके जो जानने वाले हैं उनकी ओर से लगातार उनके निधन पर दुख व्यक्त किया जा रहा है। और जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो उनके ओर से बड़ा योगदान देश में रहा। देश को आगे ले जाने में उन्होंने अहम किरदार निभाया और साथ ही वो वित्त मंत्री भी रहे और उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। दिल्ली एम्स में
आईसीयू में वो भर्ती थे, लेकिन कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ, जिससे भारत को वैश्विक परमाणु ऊर्जा आपूर्ति समूह एनएसजी से जोड़ने की अनुमति मिल ली। और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ, जिससे भारत को वैश्विक परमाणु ऊर्जा आपूर्ति समूह से जुड़ने की अनुमति मिली। और ये समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। और ये दूसरी ओर तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो लगातार यहां पर मौजूद हैं। और उनके निधन के बाद ये भी कहा गया राहुल गांधी की ओर से कि उन्होंने अपने गुरु को खो दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। उनके परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, परिवार को ढांढस बंधाते हुए। 26 सितंबर 1932 को पंजाब में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। बानबे वर्ष की आयु में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। कल 10 बजे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि होगी। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन पर देश के बड़े बड़े नेताओं की ओर से दुख व्यक्त किया गया है और ये कहा गया कि उनका जाना अपूरणीय क्षति है, इसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता।